अब है नेक्स्ट री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, जो फॉरफिट किए हुए शेयर है उसको री इशू करना। देखो, forfeiture of a share referred to the cancellation of shares. Sometimes shareholders may be unable to pay the money due of allotment or calls on due date. Consequently, the company may opt for reissue of share. देखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, जिसमें क्या होता है, कभी कभी शेयर होल्डर्स जो है अपने अलॉटमेंट या कॉल की जो मनी है वो ड्यू डेट पे नहीं कर पाते। तो क्या करती है कंपनी, क्या करती है, उस ड्यू डेट के बाद उनको थोड़ा सा और टाइम देती है, कुछ दिन का। अगर वो फिर भी पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको ये अधिकार होता है कि उनके शेयर को जब्त कर ले, मतलब फॉरफिट कर ले, और फॉरफिट करने के बाद वो री इशू करें। जैसे कि देखो, अब हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर ही खरीदते हैं। ठीक है, हमने कोई 4 व्हीलर खरीदी, इसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, लेकिन हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए। हमको और 15 दिन 14 दिन का, 15 दिन का या 30 दिन का टाइम मिला, हम फिर भी पे नहीं कर पाए। तो अब क्या करेगी, जहाँ से हमने ये गाड़ी हायर परचेस पे ली थी, इंस्टॉलमेंट में ली थी, वो वापस ले जाएगी। उसके अलावा हमारे ये जो सारे इंस्टॉलमेंट है पहले के 3, उसको क्या कर लेगी, वो एज एन यूज़ किया हुआ करके वो जब्त कर, वो अपना ही जब्त कर लेगी। वो पैसे भी नहीं देगी, गाड़ी भी ले लेगी। ठीक है, उसके बाद यही गाड़ी को कल को डिस्काउंट रेट में, ठीक है, किसी और को बेचेगी। बेचते ना ऐसे, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा रिन्यूअल। ठीक है, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, किसी ने उसको खरीदा होगा, 7 से 8 दिन चलाया होगा और उसने उसको रिफंड कर दिया होगा। तो वो जो चलाया रहता है, तो उस वजह से हम उस पर डेप्रिशिएशन काट देते हैं, और कम रेट पे हम क्या करते हैं, वो फ़ोन को जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में उसमें दिखाया जाता है, जैसे 20,000 का फ़ोन है, उसको 18,000 में दिखाएगा रिन्यूअल करके। इस फ़ोन में भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो रिटर्न कर दिया होगा, उसको पसंद नहीं आया होगा, और उसके बाद वो रिन्यूअल में चला जाता है। ठीक है, वैसे ये है, ये गाड़ी का एग्जांपल एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि 3 इंस्टॉलमेंट दिए, चौथा नहीं दिया, टाइम दिया, नोटिस पीरियड दिया, नहीं क्लियर किया, तो गाड़ी जब्त, अमाउंट जब्त, उसके बाद वही गाड़ी को किसी और को बेच देंगे। सेम है रीइश्यू ऑफ शेयर्स में, वही शेयर, वही मान लो 300 शेयर्स हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कर दिया, अलॉटमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। ठीक, तो फिर ये भी जब्त हो जाएंगे, जो पैसे दिए हैं वो, उसके शेयर्स भी जब्त हो जाएंगे, और ये जो अमाउंट है वो कॉलिन एरियस में चला जाएगा एज एन बैड डेट्स। तो अब देखो, कॉल इन इशू, री इशू, दोबारा से अपने शेयर्स बेचने के लिए भी अलग अलग जो है रेट पे सामान बेचा जाता है। पहला तो है एट पार। एट पार का मतलब है जिस शेयर की जो फेस वैल्यू थी, जितने का शेयर था, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो उसी पेड अप अमाउंट में शेयर को री इशू करना, वापस से बेच देना। सेकेंड है प्रीमियम। प्रीमियम क्या बोलता है, री इशू ऑफ प्राइस, मतलब जितने के शेयर्स थे, 10 रुपए के शेयर्स थे, 10 रुपए के शेयर थे, ठीक है, उसको उससे ज़्यादा बड़ी अमाउंट में, मतलब 12 रुपए में 2 रुपये प्रीमियम पर बेचना। ठीक है, अब है नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट नाम से क्लियर है, छूट। ठीक है, मान लो कि 10 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है, इसको ये बड़ा होगा किससे, डिस्काउंट वाले उससे, तो 8 रुपये में री इशू कर रहा है, 8 रुपये में री इशू कर रहा है, 10 रुपये का है, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट। 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 12 रुपये में री इशू कर रहा है, तो हो जाएगा प्रीमियम। अब 10 रुपये का है, 10 रुपये में ही बेच रहा है, तो हो जाएगा एट पार। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। शेयर री इशू, ठीक है, री इशू एट पार। तो देखो एग्जाम्पल है, री इशू ऑफ शेयर 100 शेयर्स, ठीक है, री इशू 100 शेयर्स एट द रेट ₹8 ईच, पेड अप ₹8 पर शेयर, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट ₹300। देखो सॉल्यूशन, देखो फेस वैल्यू इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैं आपको बता दूं, फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि री इशू कितने में किया,
8 रुपये में, मतलब 8 रुपये के हिसाब से हमारे जो है जब अपन किसी को बेचेंगे तो 8 रुपये के हिसाब से हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। एक सेकेंड, अच्छा इसमें दिया हुआ है री इशू ऑफ 100 शेयर एज ₹8। ठीक है, पेड अप ₹8 पर शेयर, मतलब फेस वैल्यू इसमें दी हुई है 8 रुपये, वो 10 रुपये बाय मिस्टेक हो गया था, वो एक्चुअल में 8 रुपये है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 100 शेयर्स थे, 100 इंटू 8, ठीक है 800। री इशू नंबर ऑफ शेयर री इशू इंटू री इशू प्राइस। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू कितना है 8 रुपये का ही, तो 100 इंटू 800, मतलब जितने के शेयर्स थे उसको सेम अमाउंट पे बेचा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 300 रुपीज़ फॉरफिटेड अकाउंट में था। अब जो फॉरफिटेड है, ठीक है 300 रुपये जो प्रॉफिट है फॉरफिट किया है, जिसको कंपनी जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड कॉल या अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा उसको जब्त किया है, वो उसका बैलेंस है फॉरफिटेड अकाउंट में। अब देखो इस अकाउंट में कहीं पे भी डिस्काउंट नहीं है, कोई भी फॉरफीचर की एंट्री नहीं है, तो अब ये जो 300 का प्रॉफिट है ना, इनको सीधे सीधे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट 300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, शेयर री इशू एट प्रीमियम 200 शेयर 12 रुपीज़ ईच। ठीक है, फुल्ली पेड अप बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 500, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। 200 शेयर्स थे 12 रुपये में, क्या क्या इशू किया, री इशू किया, तो 200 शेयर इंटू 12 2400। ठीक है, उसके बाद डेबिट हो जाएगा। अब उसके बाद है 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू कितना बोल रहा है 10 रुपये, 200 इंटू 10 कितना होगा शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। अब है सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपये फेस वैल्यू है, 12 रुपये में रीइशू किया, तो मतलब 2 रुपये का क्या होगा प्रीमियम होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 200 इंटू 2 400। ठीक है, अब इसमें बोला है फॉरफीचर अकाउंट में 500 का प्रॉफिट था, तो सीधे सीधे यहाँ तो कुछ बैलेंस नहीं दिखा रहा है फॉरफीचर का, तो यहाँ पे सीधे एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 से टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 500। ठीक है, यह है प्रीमियम वाली एंट्री। अब है ये एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे अगर कोई सामान बेच रहा है उसका मतलब है वो लॉस है। ठीक है, मतलब जितने के शेयर है उसमें कम में बेच रहा है, वो लॉस ही हुआ एक तरीके का। तो 200 शेयर ऑफ ₹8 ईच। ठीक है, डिस्काउंट में क्या बेच रहा है, रीइशू कर रहा है, 200 शेयर्स थे 8 रुपये में बेच रहा है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। ठीक है, शेयर फुल्ली पेड अप है, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट 1000। तो देखो जब प्रीमियम में करते हैं, एक सेकेंड मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जब प्रीमियम में करते हैं, मैं हमेशा बताई हूँ प्रीमियम जो है कैपिटल के साथ रहेगा, लेकिन उसके साथ जुड़ नहीं सकता, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन साथ में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डिस्काउंट की बात आती है तो वो हमेशा कैश या बैंक अकाउंट के साथ रहता है। तो देखो यहाँ पे है बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 8 1600। अब कितने, अब देखो यहाँ सीधे क्रेडिट वाली एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 10 फेस वैल्यू 2000। अब क्या है 1600 और 2000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है डिस्काउंट क्लियर दिख रहा है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 200 इंटू 2 रुपये का डिस्काउंट है 400। ठीक, ये हुआ डिस्काउंट वाली एंट्री। अब क्या बोल रहा है बैलेंस में फॉर फीचर अकाउंट के कितना है 1000। अब देखो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट में 400, अब वहाँ पे कितना बोल रहा है 1000 क्रेडिट में फॉर फीचर अकाउंट के, तो ये जो फॉर फीचर अकाउंट है जो 1000 रुपये है उसमें से ये 400 को घटा देंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट 600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रीइशू जब करते हैं तो एट डिस्काउंट में क्या होता है। ठीक है, प्रीमियम में करेंगे तो क्या होगा, और अगर एट रीइशू एट पार करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बैलेंस अवेलेबल इन फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर अकाउंट में अगर बैलेंस अवेलेबल है तो देखो यहाँ पे है 500 शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस 300, री इशू 300 शेयर